सानह है 9 मई के मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। उन्होंने लिखा, यह रियासत पाकिस्तान पर हमला था। अब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और एहतजाज का हक सलब करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुल्की और गैर मुल्की आवाम को गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। ऐसी तमाम वजाहतें गुमराहकुन हैं। दुनिया का कोई मुल्क अपनी सालिमियत की तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। जमहूरियत में आवाम राय देते हैं। अदलिया ने जानिबदारी दिखाई तो हम अवामी अदालत में गए। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। उन्होंने कहा, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पहले कर रहे थे, न अब होंगे। इंतखाबात से मुताल्लिक़ फैसला मुत्तफ़िक़ तौर पर किया जाएगा। लाहौर में अयाज सादिक के घर आमद। उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। लाहौर में वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बजट से मुताल्लिक़ मुशावरत हुई। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह इजलास भी आज होगा। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को नो कहने का सिलसिला जारी। सिंध असेंबली के रुकन मलिक शहजाद आवान ने पार्टी छोड़ दी। शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुद्दा। पीटीआई के साबिक़ नेसली सबीन गुल का सियासत छोड़ने का ऐलान। साहिवाल से साबिक़ वफाकी वज़ीर नौरेज़ शकूर ने सियासी जिंदगी को खैरबाद कह दिया। जिना हाउस हमले में मुलव्वस एक और शरपसंद गिरफ्तार। अली रजा का ताल्लुक ओकाड़ा से है। उसने बताया, हसन नियाजी, डॉक्टर यास्मीन और एजाज चौधरी के साथ कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। चेयरमैन पीटीआई की तकरीर फौज दुश्मनी का सबब बनी। नौ मई के वाक़यात पर आईजी सिंध एंटी राइट्स फोर्स से नाखुश। नई फोर्स बनाई जाएगी। नाम क्राउड मैनेजमेंट यूनिट रखा गया है। इसमें 3000 अहलकार शामिल होंगे। लाठी चार्ज, मॉब हैंडलिंग और मुज़ाकरात की तरबियत दी जाएगी। अहलकारों के लिए किट्स भी खरीद ली गई। 9 मई को बलवाइयों में मुतादिद गाड़ियां और पुलिस रेंजर्स की चौकियां जला दी थी। तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील अनवर मंसूर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास केस की समाअत का इख्तियार नहीं। मजीद समाअत 20 जून को होगी। दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में वन यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं, प्लास्टिक कटलरी के इस्तेमाल पर भी मरहलावार पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। आवाम को भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 3 रोज़ा दौरे पर बगदाद पहुँच गए। इराक़ी हमनसब से मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। मुश्किल में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। उम्मीद है बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी सफारतखाने का संग बुनियाद रखने के साथ ज़ियारत पर भी जाएंगे। मरीम नवाज की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम। नून लीग आज सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। बाग में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने बताया, मरीम नवाज आवाम से यकजहती का इजहार भी करेंगी। मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर और सलमान मुराद डिप्टी मेयर के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मंजूरी दे दी। निसार खोड़ो आज बाज़ाबिता ऐलान करेंगे। अदालती रिमार्क्स नशर करने पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, केस का सिर्फ तहरीरी फैसला चलेगा। जज की तस्वीर और नाम नशर करना भी ममनू करार। खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। पैमरा को लिख रहे हैं, ऐसी सूरत में टीवी लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा।
हालिया में डंपर और मुसाफिर वैन का खौफनाक तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। ड्राइवर और 3 खवातीन शामिल, 11 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में बतूल, रशीदा और जाहिदा परवीन शामिल। मियां चन्नू में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, बेटा कत्ल, वालिद 3 बेटों समेत 4 अफराद जख्मी, मुल्ज़मान फरार। लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग, राहगीर समेत 4 अफराद जख्मी, जनरल अस्पताल मुंतकिल। कराची में पुलिस की सरपरस्ती में टॉर्चर सेल चलाने का इंकशाफ। जिला मलीर और कोरंगी के अहलकार कायदाबाद में टॉर्चर सेल चलाते हैं। अहलकार अगवा बराए तावान में भी मुलव्विस हैं। मगवियों पर तशद्दुद किया जाता है। कोरंगी से अगवा किए गए शख्स ने भांडा फोड़ दिया।